दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक बात सबके मन में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिनका विश्वास होना चाहिए, उस कार्यकर्ता का विश्वास क्यों डगमगा रहा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को ऐसे लग रहा है कि शायद पार्टी भटक गई है। जरा ठीक से देख लीजिए घटनाक्रम को, जो भी कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार कुछ अलग बात कर रहे हैं, सुप्रिया जी कुछ अलग बात कर रही है, रोहित पवार कुछ अलग बात कर रहे हैं। बात वो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डगमगा रहा है। इतना डगमगा रहा है कि अपने शीर्षस्थ नेताओं पर भी उसको शक हो रहा है। वो कह रहा है कि पार्टी बदल गई है, पार्टी भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चल रही है। इसमें और एक घटना घट जाती है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे भी अपना कुछ अलग बयान दे देते हैं और वो कहते हैं कि शरद पवार और सुप्रिया भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने को जल्द ही तैयार हो जाएगी। मतलब भाजपा के अध्यक्ष को भी लगता है कि शरद पवार का समर्थन चाहिए। अगर शरद पवार का समर्थन लेना है, अजित पवार का समर्थन ले लिया है, हसन मुशर्रफ का समर्थन ले लिया है, नवाब मलिक का भी शायद मिलेगा, छगन भुजबल का भी ले लिया है, अब बचा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए। सारे भ्रष्ट लोगों को अगर साथ ले रही है बीजेपी, एक नरेंद्र मोदी के चुनाव को जिताने के लिए कितने एडजस्टमेंट करेगी पार्टी, यही एक सबके मन में विचार आ रहा है। मैं बस एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। कहानी बड़ी रोचक है और फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता अपना अपना विचार कर ले जो कुछ करना है। कहानी यह है कि एक गांव में एक सन्यासी बाबा, साधु बाबा प्रवचन देते हैं। प्रवचन ये देते हैं कि जीवन में हर कोई चीज, हर कोई ऐसी बात करनी है तो संयम की जरूरत होती है। मतलब संयमित होना जरूरी होता है। अगर आपको संयमित होना है, हो सकते हैं आप, तो किसी भी चीज को आप पा सकते हैं। बाबा ये बड़े उदाहरणों के साथ बताते हैं। तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाता है और बाबा को पूछ लेता है, बाबा आप कहते हैं संयम से सब कुछ हो सकता है, तो मेरा एक काम करके दिखाएंगे आपके संयम से। बाबा बोले, बोल बेटा क्या काम करना है तेरा, संयम से सब कुछ हो सकता है। बोले बाबा ये रही छलनी, जिससे चाय को छलनी किया जाता है, जिसमें डालकर यह किया जाता है, तो इसमें जरा पानी पकड़ के दिखाइए। बाबा हंस पड़े, बोले बेटा तू मेरी परीक्षा ले रहा है? हां जरूर होगा, जरूर, बस इंतजार करना, संयम रखना जब तक पानी का बर्फ न हो जाए। तो पानी को भी पकड़ा जा सकता है, संयम की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इसी प्रकार का संयम बरतने की जरूरत है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि किस बात का संयम भाई? नवाब मलिक को तो साथ ले रहे हैं, हसन मुशर्रफ को ले रहे हैं, छगन को ले रहे हैं, अजीत को ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं। किस बात का संयम? क्या इसीलिए हमने ये सारा काम किया था? हां, जरा दूर की सोचिए, इतने दूर की सोचिए। आपको ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही सारे के सारे बागड़ बिल्ले जो भ्रष्ट है, जो परिवारवाद की राजनीति चलाते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए एक अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ और लड़ने लगे जंग। दोस्तों, कहानियों में, किस्सों में यह बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है कि हमेशा न्याय की विजय जीत होती है, सत्य की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। फिल्मों में दिखाने के लिए ठीक है, वास्तव में कुछ अलग होता है। रामायण पढ़ा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता मोदी के, शाह के या फडणवीस के इन पैतरों को जरूर
अनैतिक समझेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, हिंदुत्ववादी महाभारत पढ़ेगा, उसको जरूर पता लगेगा कि यह कोई अनैतिक चीज नहीं हो रही है। ये यथो धर्मस्ततो जया कहने के लिए धर्म का पक्ष भी बलवान होना आवश्यक होता है। अगर धर्म का पक्ष बलवान नहीं है तो अधर्म के पक्ष का बल कम करना आवश्यक हो जाता है। कुछ देर के लिए बुरे लोगों को भी अच्छा कहना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो बुरे लोगों की तरफ से ना लड़े। आई बात समझ में? बुरे लोगों की तरफ से ना लड़े। जो अपने विरोधकों का बल बढ़ाता हो, उसे अगर खुला छोड़ दिया तो वो अपने विरोधकों के साथ जाकर मिल जाएगा और विरोध वाला अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। उसको रोका जाए, विरोधकों के साथ न जाए, इसकी व्यवस्था की जाए तो विरोधी दल का बल कम हो जाएगा। और आज की तारीख में सत्य को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इन निधर्मी पाखंडी लोगों का बल कम करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदुत्व का बल जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ गया। अब उसको परास्त करने के लिए जो भी विपक्ष इकट्ठा होंगे उसका बल बढ़ेगा, और यही चाल खेली जा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, जिनको अस्वस्थ होना चाहिए वो अस्वस्थ हो रहे हैं, अपनी अस्वस्थता को बार बार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ही तैयार नहीं है। राजनीति चलती है परसेप्शन पर और सरकार चलती है नियमों पर, कानूनों पर। सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है, राजनीति अपनी जगह काम कर रही है। कृपया सरकार एवं राजनीति को एक दूसरे में मिलाकर ना देखे, अलग अलग देखे, पृथक करके देखे। सरकार के कामों पर हम आक्षेप ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक चालें परसेप्शन के आधार पर ही चलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन में यशस्वी होते देख कुछ अलग ऐसा परसेप्शन चलाया जा रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी की जीत को पराजय में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और संयोग, दुर्भाग्य और भी कुछ देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी भ्रमित होकर इसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें और भी बात करने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमजाल से निकलकर, एक नेता के घर में जब लोग मिलने जाते थे तो बहुत सारी तस्वीरें आती थी। जब खास करके देवेंद्र फडणवीस उनको मिलने जाए तो एक तस्वीरें आती थी शरद पवार के घर में, और उन तस्वीरों में शरद पवार के मुंबई वाले घर में हमें इंद्रजाल दिखता था। ये इंद्रजाल के भ्रम से दूर निकलिए। जब तक आप इंद्रजाल के भ्रम से दूर नहीं निकलेंगे तब तक आंखें साफ नहीं होगी और वास्तविकता क्या है ये आपको समझ नहीं आएगा। पसंद आया हो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बजा दीजिए बेल आइकॉन का बटन। थैंक यू।